ये हम हैं, ये हमारे स्वयंसेवक हैं और यहाँ अखंड भारत बनाने की तैयारी हो रही है। ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ओवैसी की तो बेचारे की खुद की कोई औकात नहीं है। कल को ये देश अगर इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो ओवैसी तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा जैसे जिन्ना मारा गया था। और अमानतुल्लाह खान जैसे कीड़े मकोड़ों से नरसिंहानंद क्या कह रहा है। अमानतुल्लाह खान ने बिल्कुल सच सिद्ध कर दिया। मैंने यही तो कहा कि तुम्हारी गर्दन काटेंगे सबकी। अमानतुल्लाह खान ने कह दिया भाई अगर शरीयत होती तो इसकी जुबान भी काटी जाती, गर्दन भी काटी जाती। उसका तो धन्यवाद है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और सुशांत सिन्हा देखेंगे। नरसिंहानंद वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। आज जब भारत देखिए वो तो मुझे मार देंगे, ये तो तय है। मार देंगे ये तो तय है। सुअर की तरह जनसंख्या बढ़ाई है इस देश में उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेंड कातिल, डकैत, हत्यारा, बलात्कारी, लव जिहादी बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। तो मुझे बतौर हिंदू अगर ये बुरा लगता है कि कोई अहमद हुसैन जो है वो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाए, वैसे ही किसी मुसलमान को बुरा लगेगा कि कोई स्वामी जी बैठकर ये बता रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद क्या थे। भाई उसने पढ़ा अपनी किताब नहीं। सुनो तो मैं लोगों को यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये पैगंबर मोहम्मद के जितने भी अनुयायी हैं ये वही करेंगे क्योंकि उनको वही करना है पैगंबर ने जो किया। पहले दुनिया में एक इतिहास एक देश का बताओ जहाँ आधिकारिक रूप से मुसलमानों की जनसंख्या 30% हो गई हो और उन्होंने अगले 50 सालों में किसी भी दूसरी कम्युनिटी को जीवित छोड़ा हो। हम इसे फादर ऑफ इस्लामिक एटम बम मानते हैं अब्दुल कलाम को। आप अब्दुल कलाम को जिनको देश इतना सम्मान देता है, आप कहेंगे वो जिहादी थे, फिर बीजेपी ने उनको क्यों सपोर्ट किया? ये तो बीजेपी से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मोदी जी को हिंदू समर्थक नहीं मानता मैं केवल योगी जी को मानता हूँ। हिंदू मुसलमान होगा और हिंदू मुसलमान अपना इस्लाम को छोड़ नहीं देगा। मुसलमान को पता तो चलने दो कि तुम किस गंदगी के चिपटे हुए हो। मैं इस्लाम के अत्याचारों को देख के पागल हुआ हूँ। ये जो मानसिक रोगी था व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ना। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैसेज और कमेंट्स के द्वारा आपकी बहुत सारी दुआएं मिली, जिसकी वजह से आज मैं कोरोना से रिकवर कर रहा हूं और थोड़ी सी कमज़ोरी रह गई है और खांसी वगैरह रह गई है, लेकिन जल्द ही मैं रिकवर कर जाऊंगा। आप लोगों की उन दुआओं के लिए, उन कमेंट्स में जो दुआएं आपने भेजी, उन सब के लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो में थोड़ी लंबी क्लिप्स हैं पर मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पुष्पेंद्र जी की एक क्लिप है इसमें जो थोड़ी सी लंबी है, बोर हो जाओ तो प्लीज़ स्किप कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। जिसे दुनिया नाबालिग कर रही है, वहाँ वो शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहा था और थूक फेंक रहा था जल पे। तो मेरी नज़र एक सामने मुख्य द्वार पर पड़ी जहाँ पे एक मुसलमान लड़का टोपी लगाया हुआ था और कुछ महिलाएं भी थी जो मतलब पूजा करने दोपहर के समय आई थी, और वो अपनी पैंट की जेब खोलकर बहुत ही अभद्रता के साथ घूम रहा था, जो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। वो नाबालिग तो मैं कहूँ नहीं, वो प्योर जिहादी था। वो 5 भाई 4 बहन है, 9 बच्चे हैं उसके बाप। हिंदूवाद तो मेरे खून में है। ये एक्चुअली धर्म और अस्तित्व बचाने की लड़ाई का जो जुनून है वो है। तो मैं जॉब वॉब करता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर सब हिंदू बस जॉब का सोचे, सब बस इसका सोचे, तो फिर धर्म के लिए डिफेंड कौन करेगा धर्म को। कसाब जैसा आतंकवादी को भी अधिकार मिला था कि उस पर कौन सी धाराएं लगी वो जान सकता था। और मैं इस देश का नागरिक अपने मंदिर की सुरक्षा करते हुए 2 चांटे जड़ दिए मैंने, और मुझे ये अधिकार नहीं मिला कि मेरे पे कौन सी धाराएं लगी। मुझे बताया नहीं गया। अगर धर्म की रक्षा करते हुए मारे जाते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर जिंदा रहोगे तो वसुंधरा पे राज करोगे। हमारे ऋग्वेद में भी लिखा है, ओम इंद्रम वर्धंतो तुरह कृणवंतो विश्वार्यम अपघ्नवंतो रावण कृणवंतो विश्वार्यम। और मैं योगीराज कृष्ण का वंशज हूँ। जेल का मुझे डर नहीं, मेरे पूर्वज का जन्म ही जेल में हुआ था। रही बात सहयोग की, तो मंदिर प्रशासन, गुरुजी और बड़े भैया अनिल यादव हर तरह से तन मन धन और गन के साथ मेरे साथ खड़े हैं और रहेंगे। मैं घर जॉब सब छोड़ के सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मेरा मुसलमानों से कोई भी पर्सनल लड़ाई नहीं है।
मेरे शिवलिंग के वो पेशाब कर रहा था, मैंने उसे मारा। तो इससे मेरे शिवलिंग का, मेरे भगवान का अपमान हो, इससे बड़ा अपमान मेरे लिए क्या हो सकता है। ये जो रिंग जा रही है अमानतुल्लाह खान को है। हेलो, अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ। ये कौन है? ये न्यूज चैनल है। अगर अरे इसको सुन के तो नींद नहीं आती तुमको, और पूछ रहे कि कौन बोल रहे? ये कहाँ से आ गया? हाँ, ये जो धमकी तुमने दी है नरसिंहानंद को गला और गर्दन काटने पे, इस पर तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ। तुमको बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए तुमको कल चिल्लाने का मौका न मिले, इसलिए। ये देखिए इसके औकात। सुदर्शन के खिलाफ इसको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। हमने भी जानबूझ के सीधे कॉल कनेक्ट करके लाइव में लिया था। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि कल इसको पीसीआर से ही कॉल डिस्कनेक्ट करने का मौका न मिले। दोबारा लगाओ, देखते हैं इसको। नरसिंहानंद जी की गर्दन काटना तो दूर की बात है, सुरेश चौहान के से फोन पर बोलने की भी हिम्मत नहीं है। दोबारा रिंग जा रही है, देखते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ कर दिया। अमानतुल्लाह, ये तेरे असली औकात है। तू फोन पर भी नहीं आ सकता। तू विधायक होके एक चैनल से बात नहीं कर सकता, और तू गर्दन काटने की धमकी देता है। क्या करूंगा मैं तेरा इस वक्त फोन पर? सवाल ही तो पूछूंगा ना, लेकिन बातचीत नहीं। ना नबी पे, ना कुरान पे, अरे अमानतुल्लाह पे भी बात नहीं हो सकती। ये तेरे संस्कार है। देखिए, खैर ये तो मुझे पता था कि यही होने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मुल्ला की दौड़ कहां तक? मस्जिद तक। रास्ते में सुदर्शन भी लगता है, ध्यान रखना। तो जरूर मिलना चाहिए आपको। इनका नाम है रवीश कुमार, बहुत बड़े पत्रकार हैं इस देश के। इनकी क्रिएटिविटी आपको दिखाता हूं बड़ी करके। लखनऊ बन गया लाशनऊ। यहां लोग मर रहे हैं और इनकी क्रिएटिविटी निकल कर आ रही है कि लखनऊ को क्या नाम दे दे, लाशनऊ। और वहां जो 60,000 मर गए महाराष्ट्र में, उनका नाम देते नहीं बनता है। पंजाब में मर रहे हैं, देते नहीं बनता है। छत्तीसगढ़ के हालात पर बोलते नहीं बनता है इनको। और नीचे लाइन देखिए, इतना जहर भरा इस आदमी के अंदर। धर्म की राजनीति के नाम पर लंपटों की बारात सजाने वाले इस देश के पास 1 साल का मौका था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्म के नाम पर जो लंपट कर रहे थे, उससे बड़े लंपटई आप लोग कर रहे थे। जब वो किसान आंदोलन में हजारों की भीड़ और लाखों की भीड़ दिखाकर बहुत मजा आ रहा था कि देखो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे भीड़ जमा हो गई, तब भी कोरोना वहीं मौजूद था। जिस 1 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, कोरोना वहीं मौजूद था रवीश कुमार जी। लेकिन आपको बड़ा मजा आ रहा था कि देखिए ये हजारों की भीड़ नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई। ओहो, राकेश टिकैत फलाने जगह वहां पंचायत करने गए, प्रियंका गांधी गई, जयंत चौधरी गए। ओहो, देखो कितनी भीड़ आ गई, मोदी तो खत्म है, इस भीड़ को देखो। उस भीड़ में कोरोना नजर नहीं आ रहा था तब आपको? तब 1 साल की तैयारी कहां थी? तब लोगों को क्यों नहीं बोला कि भैया यहां से हट जाओ, ये कोरोना जो है वो फैल जाएगा तुम्हारी भीड़ से? कुंभ की भीड़ नजर आती है और सरतन से जुदा वालों की भीड़ नजर नहीं आती आप लोगों को। किसान रैली की भीड़ नजर नहीं आती। और अभी भी किसान कह रहे हैं, इतना होने के बाद भी किसान कह रहे हैं जो वहां आंदोलन कर रहे हैं आरती, कि हम नहीं छोड़ेंगे जगह। पता नहीं फिर से इतना मोमेंटम बन पाए या ना बन पाए। तब इनके मुंह से बकार नहीं फूटता। और शमशान को, लखनऊ को कह रहे हैं लखनऊ लाशनऊ हो गया। क्रिएटिविटी सूझ रही है। अपने घर में जब कुछ होगा ना, तब पता चलेगा लाशनऊ क्या होता है और लखनऊ क्या होता है। देश का तमाशा बनाकर छोड़ दिया इन लोगों ने। और आपको वो भाई साहब याद है कि नहीं, यूट्यूब पे जो बंगाल में जाकर रैली कर रहे, पत्रकारिता कर रहे थे, एक वीडियो में मास्क नहीं लगाया। तब वहां जाके समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना फैल सकता है। आज बता रहे हैं कि किसको रैली करनी चाहिए, किसको नहीं करनी। किस न्यूज चैनल ने, मुझे बताइए, किस न्यूज चैनल ने अपने पत्रकारों से कहा कि आप बंगाल मत जाइए, वहां भीड़ लगाकर शो मत कीजिए? क्या मैंने नहीं किया? मेरी जिम्मेदारी नहीं गिनी जानी चाहिए? दुनिया को वही भाषा पसंद होती है जिस भाषा में वो समझते हैं। और एक राजनीतिक तो ऐसा है, अगर उनकी बातों को मैं पिछले 1917 से सुन रहा हूं, हर एक से वो यही बात कहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुनिया की भाषा उसी आदमी को आती है। जब भी कोई बात होती है, सार्वजनिक मंच पे आते हैं, और यह फर्क है सफेद रंग की खादी पहनने में और गेरुआ वस्त्र पहनने में।
उत्तर प्रदेश में एक आदमी है, सुबह कब सोता है पता नहीं, कब उठता है पता नहीं। यह गेरुए वस्त्र का प्रताप है। पूरी दुनिया के लोगों को कहता है जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझा दूंगा। इतनी भाषाएं उसे आती हैं। और जब उसने ये भाषा बोलना शुरू की तो जो लोग उसको मजाक समझ रहे थे बोले ये पूजा वूजा करने वाला आदमी होगा, ये क्या हमें समझाएगा। उसने एक आदेश दिया, आंदोलन करिए, आंदोलन करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है। आंदोलन करते करते अगर बस जला दी और रेल जल गई, पूरा वीडियो है मेरे पास, जो जो जलाते हुए जिस जिस पकड़ा गया पूरे पैसे वसूल करूंगा। इतना ही आदेश दिया। कुछ लोग गफलत में थे क्योंकि 70 साल में उन्होंने राजनीति में जो लोग भी थे वो अलग अलग किस्म के दलाल थे जो इस राष्ट्र को बेच करके अपनी दुकानें चला रहे थे। उनको गलत आदत लग गई थी, ये भी ऐसा ही होगा। आखिर तक नहीं माना और जब नाम सार्वजनिक होने लगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर 5-5 फीट लंबी दाढ़ियां, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने लोग बोले मौला माफ कर दे, एक बार माफ कर दे मौला। इसको कहते हैं जिसको जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में जवाब देना चाहिए और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी इतनी न रखी जाए कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह ना पाए। 2014 से पहले आप हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। गुजरात के लोग भी 2002 से पहले न सनातनी थे न हिंदू थे। एक आदमी को 15 साल ट्रेनिंग दी आपने, हर किस्म का ऑपरेशन करना सिखाया। पूरी दुनिया इस भ्रम में रही है मीठा खाना खाते हैं, ये तो ऐसे काम करेंगे ही नहीं। आपने इसी धरती पर ये जो जगह है, इसका नाम मैं बार बार गौधरा इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुबह उस ट्रेन को देखने नहीं गया था। मैं कोई नेता नहीं हूं जिसकी तस्वीर खिंचेगी अखबार में लगेगी। मैं कभी चाहता भी नहीं हूं कि मेरी कोई तस्वीर आए। मैं उन 58 कार सेवकों को नमन करने गया था। मुझे खुशी है कि जब ये 2002 में ये सब हुआ तो पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं अपने पे विश्वास रखिए, अपनी परंपराओं संस्कृति पे विश्वास रखिए, अपनी आस्थाओं पे विश्वास रखिए और विश्वास को ऐसे मत बदलिए जैसे अक्सर आप बदल देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। 60% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो रेगुलरली देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या लगता है यार, चैनल सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक वो रेड वाला बटन को ग्रे ही तो करना है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। कल फिर एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तबीयत अगर सही रही तो रेगुलर वीडियो डालूंगा, वरना 2 दिन में एक बार ज़रूर डालूंगा और सही होने के बाद रेगुलर ज़रूर आएगी वीडियो। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी। चलिए कल एक और बार एक और नई वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।